जहां फरीदाबाद में तनु हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बहू की हत्या से पहले ससुर ने दुष्कर्म किया था। एसीपी क्राइम अमन यादव ने जानकारी दी है। मामले में रेप की धाराएं जोड़ी गई हैं। मृतका की ननंद का भी रोल सामने आया है। पुलिस जल्द आरोपी ननंद की भी गिरफ्तारी करेगी, तो वहीं फरार पति अरुण को भी पुलिस की ओर से तलाशा जा रहा है। फरीदाबाद से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्त में लिया था और अब धीरे धीरे करके कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। मामले में रेप की धाराएं जोड़ी गई हैं। मृतका की ननंद की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस जल्द आरोपी ननंद की भी गिरफ्तारी करेगी, तो वहीं फरार पति अरुण को भी पुलिस की ओर से तलाशा जा रहा है। फरीदाबाद से मामला सामने आया था, जहां बहू की हत्या कर उसके शव को गड्ढे में दफना दिया गया था। जो ससुर है भूप सिंह, उसके ऊपर जो है उसने बताया है कि उसने हत्या करने से पहले उसके साथ जो है दुष्कर्म करने का भी प्रयास जो किया था, जिसका मेडिकल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो लैब एनालिसिस होगा फिर उसके अंदर जो है इनकी जो है पुष्टि होगी। सर, जो दफनाया गया है इसमें 2 लोग शामिल हैं, कितने लोग शामिल हैं? लड़की जो मृतका है उसकी हत्या के अंदर जैसा मैंने बताया ये पूरी साजिश के तहत किया गया है। इसमें पूरा परिवार ही शामिल था। सभी की अलग अलग तरीके से किसी की जो है भागीदारी रही है और साजिश में सभी शामिल थे। हत्या के दौरान और दफनाने के जो उसको दबाया गया उस दौरान जो महिला है मृतका, उसका पति और ससुर जो थे वो एक्टिवली शामिल थे तथा जो लड़की है ननद वो उसमें निगरानी का जो काम है उस दौरान कर रही थी। फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। राजेंद्र, देखिए, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये खबर है। अब एक एक करके कई खुलासे हो रहे हैं। आधिकारिक तौर पर क्या कुछ जानकारी साझा की गई इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल भावना, मैं आपको बता दूं, रिश्तों को शर्मसार और दिल दहला देने वाला मामला ये सामने आया है। मामला जो अपनी बहू को ही ससुर ने पहले उसकी हत्या कर दी और उसके शव को घर के बाहर गड्ढे में दबा दिया गया। करीब 2 महीने तक इस बात की किसी को भनक तक नहीं लगी। तमाम लोग वहां से गुजरते रहे और जो परिजन है वो अपनी बेटी को ढूंढते रहे। बाद में जब पुलिस को सूचना दी गई कि इन्होंने घर के सामने 2 महीने पहले गड्ढा भी खोदा था, हो सकता है उसकी डेड बॉडी मार के उन्होंने इसमें जो है दबा दिया हो, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर खुदाई की और खुदाई के दौरान उस मृतका तनु का शव जो है वहां से बरामद हुआ। पुलिस ने इसमें पूछताछ की तो ससुर ने सारी बात जो है कबूल ली कि उसने उसकी हत्या की है, लेकिन अन्य लोगों की क्या भूमिका थी इसको लेकर संशय बना हुआ था। जिसके बाद इस पूरे मामले को जो क्राइम ब्रांच है उसके लिए ट्रांसफर किया गया। क्राइम ब्रांच ने इसमें सख्ती से पूछताछ की तो मामला बहुत ही संगीन निकला। कह सकते हैं कि जो ससुर है उसने उसकी हत्या करने से पहले तमाम परिजनों ने पहले प्लानिंग की थी। प्लानिंग के तहत ही उसकी हत्या की गई थी। मृतका को पहले गन्ने के जूस में नींद की गोलियां खिलाई गई और ससुर द्वारा उसकी हत्या करने की प्लानिंग की गई थी। बाकी लोग घर में ही मौजूद थे और जब उसने हत्या की तो उससे पहले उसके साथ उसने रेप भी किया। तो कहीं ना कहीं ये दरिंदगी भरा जो मामला है वो यहां पर सामने आया और इसमें तमाम जो घर के अन्य परिजन थे उनकी भी भूमिका मिली है। पति भी इसमें शामिल था, सास भी शामिल थी और ननद भी इसमें शामिल मिली है, क्योंकि पहले से प्लानिंग की गई थी। हालांकि अभी तक पति और ननद दोनों फरार बताए गए हैं। जल्दी पुलिस उन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार करेगी और सास और ससुर को पुलिस ने जेल में भेज दिया है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और देखिए, जिस तरह से नींद की गोलियां खिलाई जाती हैं, इससे ये तो साफ हो जाता है कि ये कदम आक्रोश में नहीं उठाया गया। सुनियोजित तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम देने का पूरा फुल फ्लैश प्लान बनाया गया। लेकिन राजेंद्र, मृतका के परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि इससे पहले भी उन्हीं की मशक्कत के बाद ये मामला संज्ञान में आया था और अब जब कई खुलासे हुए, क्या इसके बाद कोई प्रतिक्रिया उनके सामने आई है? देखिए, वो पहले से ही कह रहे थे कि तमाम लोग शामिल हैं और 2 साल से इनका जो है झगड़ा चला आ रहा था। 1 साल तक जो मृतका है अपने मायके में ही रही और 1 साल के बाद यहाँ पर आई थी। उसके बाद से भी ये लोग लगातार उसके साथ झगड़ा कर रहे थे। दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करते थे और कहीं ना कहीं उसी के चलते जब इन लोगों ने सोचा कि इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए, क्योंकि अगर वो फैसला करते हैं तो उनको जो शादी में खर्चा लगा था वो देना पड़ेगा। उस खर्चे से बचने के लिए इन्होंने प्लानिंग करके उस विवाहिता की हत्या कर दी। हालांकि परिजनों ने बीच में आरोप भी लगाए कि वो पुलिस के पास चक्कर काटते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और 2 महीने बाद वो सब जो है वहां से
बरामद किया गया। हालांकि अब तमाम जो परिजन है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने जो खुलासे किए हैं और तमाम लोगों की इसमें भूमिका मिली है, गहनता से पूछताछ की गई है, सभी को जो है मामले में शामिल किया गया और इसमें एक धारा जो रेप की धारा है उसको भी जो है अब जोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल दिल दहला देने वाला ये मामला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।